डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इश्यू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए और इसके साथ साथ जो है बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे इसको आसानी से पढ़ सकें। और इसके साथ साथ आप अपना सुझाव भी दीजिए। जो भी सुझाव आप लोग देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास हम लोग बच्चे क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक संख्याएँ पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम फिर कंटिन्यू करते हैं। प्राकृतिक संख्याएँ एंड नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, यानी स्थानीय मान। और जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से और यूपी बोर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से और यूपी बोर्ड बुक से, ये दोनों बुक जो है आप लोग ले लीजिए। और दोनों बुक अगर नहीं है तो कोई एक बुक जरूर रखिए, चाहे एनसीईआरटी रखिए चाहे यूपी बोर्ड रखिए। इसके साथ साथ जो बच्चे और कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वो भी जो है प्राकृतिक संख्या को ओपन करिए। आप सब प्राकृतिक संख्या पढ़ा रहे हैं। क्लास 6 में जो है एनसीईआरटी बुक में जो पहला चैप्टर दिया है अपनी संख्याओं की जानकारी दिया है। क्लास 6 में एनसीईआरटी बुक में जो पहला चैप्टर दिया है अपनी संख्याओं की जानकारी करके दिया है। लेकिन ये क्या है? प्राकृतिक संख्या ही हमको पढ़ना है इसके अंतर्गत। तो और यूपी बोर्ड जो बुक दिया है पहला चैप्टर प्राकृतिक संख्या कर दिया है, यानी यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर और एनसीईआरटी का भी पहला चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। तो अपनी अपनी बुक ओपन करके जो है पढ़ना शुरू करिए। तो इसके अलावा अगर जो बुक पढ़ रहे हैं आप लोग, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो प्राकृतिक संख्या जो दिया है उस कंटेंट को आप ओपन करके पढ़िए। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? स्थानीय मान पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। तो स्थानीय मान जो है आपके एनसीईआरटी में भी दिया है और यूपी बोर्ड जो बुक है उसमें भी दिया है, दोनों बुक में दिया है। बुक अपनी ओपन, मैं बुक ओपन कर रहा हूँ, बुक मिलाइए। जैसे देखिए ये आपके किस में दिया है? ये एनसीईआरटी बुक में है, स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि। और आपके जो यूपी बोर्ड बुक है उसको भी मैं ओपन कर दे रहा हूँ, वहाँ भी मैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ। यूपी बोर्ड जो बुक है उसमें भी दिया है। जैसे देखिए यूपी बोर्ड बुक है ना, इसमें भी दिया है स्थानीय मान। अपनी बुक ओपन कर रही है। देखिए प्राकृतिक संख्या दिया है ना, प्राकृतिक संख्या दिया है, तो इसमें स्थानीय मान जैसे दिया है। तो आइए उसी को हम लोग पढ़ते हैं। ये सब पिछली क्लासों में बता चुका हूँ, ये सब पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। स्थानीय मान देखिए, स्थानीय मान दिया है, इसी को हम लोग पढ़ना है। तो आइए हम लोग
आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान, इसी क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, यही हम लोग पढ़ना है। तो प्यारे बच्चे, आप लोग जो है क्लास 4, 5 में, 3 में, 2 में, इस तरह से क्लासों में, छोटी क्लासों में आप प्लेस वैल्यू पढ़ें। स्थानीय मान आप लोगों को निकालने बताया गया होगा, लेकिन आप लोगों बुक में सिलेबस में दिया है फिर। तो आइए हम लोग उसको फिर रिवाइज करते हुए पुनः आगे फिर बढ़ेंगे। तो जैसे देखिए, मैं संख्याओं, आप लोगों संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, कैसी पढ़ी जाती हैं, ये सब पिछली क्लास में बता चुका हूँ। कैसे संख्याओं को हम लिखते हैं, संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, ये सब पिछली क्लास में हमें बताया हूँ बहुत डिटेल से। तो आप लोग समझ ज़रूर आया होगा। तो आइए जैसे कुछ संख्याओं को हम लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मैं लिख रहा हूँ 234 यानी 234 है। 234 में लिखा हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी इसको इकाई बोलते हैं, दहाई, सैकड़ा। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? वंस मतलब इकाई, इसको 60 में ओस डिनोट करते हैं। फिर टेंस मतलब दहाई, सैकड़े मतलब 100 मतलब यश। इस तरह से आप लोग, सर लोगों ने बताया होगा, इस तरह से आप लोग पढ़ते हैं। वंस मतलब इकाई, टेंस मतलब दहाई, 100 मतलब सैकड़ा। इस तरह से आप छोटी कक्षाओं में, यानी क्लास 5, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 में इस तरह से आप लोगों को पढ़ाया गया होगा स्थानीय मान निकालने के लिए। तो ये जो संख्याएं हम लोग लिखे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 234 हम लिखे हैं। इस संख्या में जो अंक अलग अलग हैं, जैसे 2 है एक अंक, फिर 3 है एक अंक, 4 है एक अंक, इस तरह जो अलग अलग अंक यहाँ लिखे गए हैं, इन संख्या में, यानी इस संख्या में इन अंकों का क्या है? स्थान के सापेक्ष, यानी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस, यानी स्थान के सापेक्ष या स्थान के संगत इनका क्या है? अपना कोई मान है, वैल्यू है। और जो इनका इस संख्या में स्थान के हिसाब से इन अंकों का जो अलग अलग मान है, वही क्या है? स्थानीय मान कहलाता, उसी को स्थानीय मान हम लोग कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। फिर समझिए, संख्या हम लिखे हैं क्या? 234। इस 234 में कितने अंक प्रयोग किए गए हैं? 1, 2, 3 अंक। पहला अंक जैसे क्या है? 2 है। दूसरा अंक क्या है? 3 है। तीसरा अंक क्या है? 4 है। अगर इकाई तरफ से पढ़ेंगे, पहला अंक क्या है? 4। दहाई का अंक पढ़ेंगे, पहला अंक, दूसरा अंक क्या है? 3। और सैकड़ा मतलब सैकड़े पोजीशन क्या है? 2 है। इस तरह से है। तो इस संख्या में जो अलग अलग अंक प्रयोग किए गए हैं, अलग अलग जो अंक प्रयोग किए गए हैं, इन स्थान के हिसाब से, यानी स्थान के संगत, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस, यानी स्थान के संगत इन अंकों का क्या है? अलग अलग मान है। यही स्थान के, इस संख्या में स्थान के हिसाब से जो अंकों का मान होता है, वही क्या होता है? स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होता है। जैसे देखिए, इस संख्या में 4 किस पोजीशन पर है, किस स्थान पर है? इकाई के। 3 क्या है? दहाई पोजीशन है। 2 क्या है? सैकड़े पोजीशन पर है। तो इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई मतलब 1। इसका मतलब क्या? ये इकाई पोजीशन पर है। तो इस संख्या में 4 की जो वैल्यू होगी क्या होगी? इकाई मतलब 1, यानी 4 गुणे 1। 4 गुणे 1 करेंगे बच्चे, क्या होगा? 4 होगा। इस तरह से 4 हो गया, यानी इस संख्या में 4 की जो वैल्यू है क्या है? 4 है। इसी तरह 3 किस पर है? इकाई, दहाई। 3 किस पर है? दहाई पोजीशन पर है। दहाई पोजीशन, दहाई मतलब 10। दहाई मतलब 10। तो इसका मतलब क्या? 3 गुणे 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा बच्चे? 30 होगा। 30 इस तरह से 30 हुआ। अब देखिए, 2 किस पर पोजीशन पर है? इकाई, दहाई, सैकड़े पोजीशन पर है। तब सैकड़ा का मतलब 100। तो इसका मतलब क्या? 2 गुणे 100। 2 गुणे जब 100 करेंगे तो क्या होगा? 200। यानी इसका मतलब क्या?
ये जो संख्या लिखी गई है 234, उसी का जो है इन अंकों का जो अलग अलग वैल्यू है उसी के अनुसार हम संख्या क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जैसे देखिए अब इस संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे, अब ये संख्या टोटल कैसे हो गई, यही जो संख्या हो गई, यानी कहने का मतलब क्या, जो 234 हम लोग लिखे हैं इसको तब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी कैसे 200 प्लस 30 प्लस 4, यानी कहने का मतलब क्या है, इकाई पोजीशन पर क्या है 4 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है 4 हुई, 4 गुणे 1 करेंगे 4, इकाई का मतलब 1, ये 3 क्या है दहाई पोजीशन पे है, 3 गुणे 10 करेंगे क्या होगा 30 होगा, फिर जो है 2 किस पोजीशन पर है, सैकड़े पोजीशन पर है, तो 2 गुणे 100 करेंगे क्या होगा 200 हो जाएगा। यानी 234 हम कैसे लिख सकते हैं 200 प्लस 30 प्लस 4, यानी जो इस संख्या में अंक 4 का 3 का 2 का जो अलग अलग मान है, अलग अलग जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू जो है जिसको हम लोग स्थानीय मान बता रहे हैं, यानी इस संख्या में 4 का 3 का 2 का जो अलग अलग मान है उसी को हम लोग मान के हिसाब से अलग अलग मैं लिख दे रहा हूँ। तो स्थान के हिसाब से जो मान है उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो 4 क्या है इकाई पोजीशन पर है, तो इसका मतलब 4 गुणे 1 करेंगे 1 हुआ, 4 गुणे 1 करेंगे क्या होगा 4 होगा। 3 किस पोजीशन पर है दहाई पोजीशन, 3 गुणे 10 करेंगे 30 होगा। 2 किस पोजीशन पर सैकड़े पोजीशन, 2 गुणे 100 करेंगे 200 होगा। इस तरह से अब जैसे देखिए बच्चे, अब इसको अगर हम जोड़ेंगे, जैसे देखिए 200 फिर क्या 30 फिर क्या 4, इस तरह से जोड़ेंगे तब देखिए क्या आएगा 4 फिर 3 फिर 2, यानी जो इस संख्या में जो अंक प्रयोग किए गए हैं, इस संख्या में जो अंक प्रयोग किए गए हैं, इन अंकों का जो अलग अलग प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, उसको मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ। क्या स्थानीय मान 4 क्या स्थानीय मान है, इकाई पोजीशन 4 है। 3 क्या है दहाई पोजीशन पे क्या है 30 है, 3 गुणे 10 करेंगे 30 होगा। 2 सैकड़े पोजीशन पे है, तो 2 गुणे 100 करेंगे क्या होगा 200 होगा। तो जब इनको हम स्थानीय मान निकालने पर अलग अलग जो इनका मान है प्लेस पर, यानी इस संख्या में स्थान के हिसाब से जो अंकों का अलग अलग मान है उस मान के हिसाब से मैं इस तरह से रख दिया, और जब रख दिया तो इसको आप जोड़ेंगे तो संख्या क्या होगी, वही संख्या प्राप्त होगी 234। यानी इसमें जो है इकाई पोजीशन 4 था, तो 4 गुणे 1 किए क्या 4 आया। 3 किस पोजीशन था दहाई पोजीशन, 3 गुणे 10 किए 30 आया। 2 किस पोजीशन था 2 गुणे 100 किए तो क्या है 200 आया। इन तीनों के जो अलग अलग स्थानीय मान निकल कर अगर जोड़ेंगे तब भी संख्या हमको क्या प्राप्त हुई 234। तो इसका मतलब क्या, यही मतलब किसी भी संख्या में जो अंक हम लोग प्रयोग करते हैं उन अंक का जो है स्थान के हिसाब से, यानी स्थान के संगत उनका क्या होता है एक निश्चित मान होता है, और उसी स्थान के हिसाब से जो निश्चित मान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्थानीय मान कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो आप बताइए, फिर से एक बार समझिए। कोई भी संख्या आप लिखते हैं तो अंकों के माध्यम से लिखते हैं, बिना अंकों के आप संख्या लिख नहीं पाएंगे। डिजिट में आप लिखना है, अंक में लिखना है संख्या को, तो आप अंक प्रयोग करेंगे। ये सब मैं पिछली क्लास में बताया हूँ संख्या कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है। कोई भी आप संख्या लिखेंगे, तो इन्हीं अंकों का प्रयोग करेंगे। कौन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 9 अंकों का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ साथ जीरो का भी प्रयोग करते हैं। पहले जीरो खोज नहीं हुई थी। हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जब शून्य की खोज किया तब हम लोग शून्य का भी प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या हम लोग बनाने लगे। तो इन्हीं जो है हम छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या बनाते समय हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं अंकों के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं, छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। तो जब संख्या हम इन्हीं अंकों के माध्यम से बनाते हैं, कोई भी संख्या बनाते हैं, चाहे छोटी संख्या बनाए चाहे बड़ी संख्या बनाएं, इन्हीं अंकों के माध्यम से बनाएंगे। तो जो इन अंकों के माध्यम से जो संख्या हम बनाएंगे उस संख्या में जो अंक प्रयोग किए गए हैं उन अंकों का स्थान के संगत
किसी भी संख्या में अंकों का स्थान के संगत क्या होता है, उनका एक निश्चित मान होता है। और जो स्थान के संगत संख्या में अंकों का निश्चित मान होता है वही क्या होता है, स्थानीय मान होता है। उसी का अंग्रेजी हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। तो जैसे देखिए मैं एग्जांपल लिया हूँ, मैं संख्या लिखा हूँ क्या, 234। 234 में 4 किस पर है, इकाई पर है। 3 क्या है, दहाई पर है। 2 क्या है, सैकड़े पर है। इकाई को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वंस। वंस मतलब इकाई। दहाई को टेंस, टेंस मतलब दहाई। सैकड़ों को हंड्रेड्स यानी सैकड़ा। OTH इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। पिछली क्लासों में आप लोग क्लास 5, 4, 3, 2 इस तरह क्लास में छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा। स्थानीय मान आप कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, आप पिछली कक्षाओं में यानी क्लास 4, 5 और 3, 2 इस तरह क्लास में आप पढ़े हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान कोई जो है नई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर 4 जैसे देखिए इकाई पोजीशन पे है, 3 क्या है, दहाई पोजीशन पे है, 2 क्या है, सैकड़े पोजीशन पे है। तो इकाई मतलब क्या, एक। इकाई मतलब एक, इसका मतलब क्या, 4 की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 4 गुणे 1 यानी क्या होगा, 4 में जब 1 गुणा करेंगे क्या आएगा, 4 में जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 ही आएगा। 3 किस पर है, दहाई पोजीशन पे यानी 3 गुणे 10। 3 गुणे 10, दहाई मतलब 10, 3 गुणे 10। तो 3 गुणे 10 जब करें क्या आएगा, 30। यानी जो 3 इसमें प्रयोग किया गया है उसकी वैल्यू यहाँ क्या है, 30 है। इसी तरह 2 किस पर है, सैकड़े पोजीशन पर है। सैकड़ा मतलब क्या, 100। तो 2 गुणे जब 100 करेंगे क्या, 200। यानी इस संख्या में जो 2 का अपनी वैल्यू जो है, एक निश्चित जो मान है क्या है, 200 के बराबर है। किसके बराबर है, 200 के बराबर है। फिर समझिए, इस संख्या में जो संख्या लिखी गई 234 में जो अलग अलग अंक प्रयोग किए गए हैं, अलग अलग जो अंक प्रयोग किए गए हैं, इन अंकों का जो है स्थान के संगत एक निश्चित मान होता है। और उसी निश्चित मान को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो इस संख्या में जो है 4 इकाई पोजीशन पे है, तो 4 का यहाँ वैल्यू क्या होगा, 4 गुणे 1 मतलब 4। 3 किस पोजीशन पे है, दहाई पोजीशन पे है। 3 गुणे 10 करें क्या, 30। 2 किस पोजीशन पर है, सैकड़े पोजीशन। 2 गुणे 100 करें क्या, 200। यानी इस संख्या में 4 की वैल्यू क्या है, 4। 3 की वैल्यू क्या है, 30। क्यों है, क्योंकि 3 10 दहाई की पोजीशन पर है। 3 गुणे 10 करेंगे 30 होगा। 2 की वैल्यू क्या है, 200 है। क्यों होगा, क्योंकि 2 जो है सैकड़े पोजीशन पर है। 2 गुणे जब 100 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 200। यानी इस संख्या में 4 की वैल्यू 4 है, 3 की वैल्यू 30 के बराबर है, 2 की वैल्यू 200 के बराबर है। इस तरह से। तो इसी संख्या को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। 234 को हम अलग अलग लिख सकते हैं। यानी 2 की जो वैल्यू है क्या है, 200 के बराबर है। 3 की वैल्यू क्या है, 30 के बराबर है क्योंकि दहाई पोजीशन पर है। 4 वैल्यू क्या है, 4 के बराबर क्योंकि इकाई पोजीशन पर है। 200 + 30 + 4 इस तरह से लिख देंगे। अगर जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, 234 आएगा। इस तरह से। तो यही क्या होता है, स्थानीय मान होता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बोलिए, कोई डाउट हो तो, नहीं डाउट हो तो आप इसको नोट करिए, नोट करिए, इसे नोट करिए। इसको नोट करिए। और भी जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे देखिए कोई संख्या जैसे मैं लिख रहा हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा। चार सौ अड़तालीस में लिखा हूँ। अब इस 448 में जो अंक प्रयोग किए गए हैं अलग अलग, जैसे 8 प्रयोग किया गया, 4 प्रयोग किया गया, फिर 4 प्रयोग किया गया है। इन अंकों का स्थान के संगत क्या अलग अलग मान है, क्या निश्चित मान है, वही क्या है, स्थानीय मान होगा। तो यहाँ पर जैसे 8 का मान क्या होगा, 8 इकाई पोजीशन पर है, यानी 8 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 8। इस तरह से। इसी तरह जैसे 4 किस पोजीशन पे है, दहाई पोजीशन पे, यानी 4 गुणे 10, यानी 10 में 4 गुणा करेंगे क्या आएगा, 40 होगा। इस तरह से। इसी तरह A4 जो है सैकड़े पोजीशन पर है, सैकड़े पोजीशन पर है, यानी 4 गुणे 100। 4 गुणे 100 जब करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 4 में 100 गुणा करेंगे क्या आएगा, 400।
इस तरह से इस संख्या में यानी 448 जो संख्या दी गई है या जो 448 संख्या में लिखा हूँ, इस संख्या में इन अंकों का अलग अलग इनका निश्चित मान क्या है, अंक के इस संख्या 448 में स्थान के संगत जो है इन अंकों का अलग अलग जो मान है, निश्चित मान है क्या है, 8 जो है इकाई पोजीशन पर 8 × 1 मतलब 8, 4 का जो मान है यहाँ पर स्थान के संगत, तो 4 किस पर है, दहाई पोजीशन, 4 × 10 करेंगे यानी 40। इसी तरह 4 × जब 100 करेंगे तो क्या हो जाए, 400 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है सैकड़े पोजीशन पर है। तो यही जो है इस संख्या में जो अलग अलग अंक प्रयोग किए गए हैं उनका जो है स्थान के संगत जो एक निश्चित मान होता है वही क्या होता है, स्थानीय मान होता है। तो हम लोग स्थानीय मान इसी तरह निकालेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ? तो जैसे देखिए, जैसे संख्या में वहाँ लिखा हूँ ना 448, 400 में 48 लिखा हूँ। अगर कोई कहे कि इसका विस्तारित रूप आप लिखिए तो इसका विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे आप? 4 किस पोजीशन पर है, सैकड़े पोजीशन पर है, यानी 400 प्लस अगला वाला ये 4 किस पोजीशन में है, दहाई पोजीशन पर, यानी 4 × 10 करेंगे क्या, 40, फिर प्लस 8 किस पोजीशन पर, इकाई पोजीशन पर है, यानी +8, यानी 400 + 40 + 8। इस तरह से सब जोड़ लेंगे, अगर सब जोड़ेंगे तो यही 448 आएगा। जैसे जोड़ लीजिए आप, 400 फिर प्लस जैसे 40 फिर प्लस जैसे 8, आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे, सब 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आया, 0 में फिर 8 जोड़ेंगे क्या 8 आएगा, फिर 0 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा, 4 ही आएगा, और 4 यहाँ ऐसे उतार लेंगे 448 होगा। इस तरह से यही क्या है, स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताइए बच्चे? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना? तो स्थानीय मान जो है आप लोग जो है पिछली क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 5 तक आप पढ़े होंगे, क्लास 5 में पढ़े होंगे, क्लास 4 में पढ़े होंगे, क्लास 3 में पढ़े होंगे, क्लास जो है 2 में पढ़े होंगे। इस तरह से छोटी क्लास में आप पढ़े हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान आप कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, तो यही स्थानीय मान होता है। आप लोगों का कोई डाउट नहीं होगा। तो आप लोगों को अब चाहे बड़े से बड़े अंक चाहे जो भी आप दिए जाएँ, सॉरी बड़े से बड़े अंक नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या चाहे जो भी दी जाए, तो आप वहाँ पर उस संख्या में जो अंकों का स्थानीय मान होगा, यानी स्थान के संगत जो उनका एक निश्चित जो मान होगा उसको आप निकाल लेंगे, यानी स्थानीय मान आप निकाल लेंगे। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं रहेगा। कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या दी रहेगी तो उसको कोई कहे कि आप इसको विस्तारित रूप लिखिए, यानी एक्सपेंड फॉर्म लिख दीजिए। एक्सपेंड माने विस्तारित रूप, एक्सपेंड फॉर्म यानी विस्तारित रूप। एक्सपेंड मतलब प्रसारित करना हो, यानी उसको ओपन कर दीजिए। तो आप जो है इस तरह से ओपन कर देंगे जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पर, उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से। किसी भी संख्या में जो अंक प्रयोग किए गए हैं, किसी भी संख्या में जो अंक प्रयोग किए गए हैं, स्थान के संगत उन अंकों का जो एक निश्चित मान होता है वही क्या होता है, स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होता है। जिस तरह से हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी सीखे हैं। इस संख्या में अलग अलग लिया हूँ, जैसे 234 लिया हूँ, 234 4 इकाई पोजीशन है, 4 × 1 मतलब 4, 3 दहाई पोजीशन है, 3 × 10 मतलब 30, 2 जो है सैकड़े पोजीशन पे, 2 × 100 मतलब 200, यानी इसकी जो इस स्थान के संगत जो 2 का मान है कितने बराबर है, 200 के बराबर है। 3 का जो है स्थान के संगत कितना मान हो, स्थान इसका क्या है, दहाई है, तो दहाई के संगत जो है इस 3 का वैल्यू कितनी बराबर है, 30 बराबर है। 4 इकाई पर है, यानी इकाई के संगत जो है 4 का मान यहाँ क्या है, 4 है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। फिर समझिए, किसी भी संख्या में जो अंक प्रयोग किए जाते हैं उन अंकों का स्थान के संगत जो एक निश्चित मान होता है वही क्या होता है, स्थानीय मान होता है, यानी प्लेस वैल्यू होता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं। किसी भी संख्या में जो अंक प्रयोग किए जाते हैं उन अंकों का उस संख्या में स्थान के संगत उन अंकों का जो एक निश्चित मान होता है वही क्या होता है,
स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए, 448 में लिखा हूँ, 448 लिखा हूँ, तो इसमें जो है 8 जो है किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, यानी इकाई के संगत जो है इस अंक का मान कितना होगा निश्चित। इकाई मतलब 1, यानी 8 गुणे 1 बराबर 8। 4 जो है दहाई के स्थान पर है, यानी दहाई के संगत इस 4 का मान इस संख्या में क्या होगा, यानी 4 अपनी जो वैल्यू यहाँ एक निश्चित रख रहा है, कितने बराबर रख रहा है, दहाई पोजीशन है ना, तो 4 गुणे 10 मतलब 40, इस 40 बराबर अपना मान यहाँ रख रहा है इस संख्या में। इसी तरह जैसे 4 जो है यहाँ सैकड़िक पोजीशन पर है, इस संख्या में 4 अपना क्या मान रख रहा है, स्थान के संगत अपना क्या मान रख रहा है, क्योंकि 4 जो है सैकड़िक पोजीशन पर है, तो सैकड़ा मतलब 100, यानी 4 गुणे 100, यानी 4 गुणे 100 जब करेंगे 400, यानी इस संख्या में 4 जो है अपनी जो वैल्यू रख रहा है, अपना अस्तित्व जो रख रहा है, किसके बराबर रख रहा है, 400 बराबर रख रहा है। क्यों? क्योंकि 4 जो है सैकड़िक पोजीशन पर है, तो 4 गुणे जब 100 करेंगे 400 आएगा। तो यही क्या है बच्चे, स्थानीय मान है। किसी भी संख्या में जो हम लोग अंक प्रयोग करते हैं, उन अंकों का स्थान के संगत जो एक निश्चित मान होता है वही क्या होता है, स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होता है। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होगा। आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया। और जो भी कंटेंट बच्चे आप लोगों को न समझ में आए, पहले क्लास को एक बार 2 बार रिवाइज करके देख लिया करिए। एक बार 2 बार आप देख लेंगे तो हमें ऐसा उम्मीद है कि अगर क्लास को एक बार 2 बार आप रिवाइज करके देख लेंगे तो कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो अपने डाउट को आप लोग जो है हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी डाउट आप रहेगा हम अगली क्लास में उसको रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।